क्या मैं क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से लंदन में किसी वेंडर को पेमेंट कर सकती हूँ? क्या मैं रुपे डेबिट कार्ड यूएसए में यूज़ कर सकती हूँ? क्या एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उसकी ओनर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है? अगर आपको इन सब सवालों के जवाब सुनने हैं, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। पिछले 5-6 सालों में हमारी देश में पेमेंट्स का मतलब जिसके अंदर पेमेंट सिस्टम, जिसके अंदर पेयर बेनिफिशियरी को पैसे देता है, उसका पूरा लैंडस्केप ही बदल के रह गया है। किसी टाइम पर बहुत से जो पेमेंट्स होती थी, वो चेक के थ्रू होती थी। लेकिन अब डिजिटल मोड्स, चाहे वो एनईएफटी हो, चाहे वो आरटीजीएस हो या फिर वो यूपीआई हो, उसने चेक बेस्ड पेमेंट सिस्टम को ओवरटेक कर लिया है। याद रखिएगा, जो चेक्स हैं वो 1881 के लॉ के अंदर आज भी आते हैं, जबकि जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं उनका लॉ ही 2007 में आया था, विच इज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। पीएसएस एक्ट 2008 में इफेक्टिव हुआ था। उसके अंडर आरबीआई या वो पर्सन जिनको आरबीआई ऑथराइज करता है, सिर्फ वही पेमेंट सिस्टम्स और सेटलमेंट सिस्टम्स इंडिया के अंदर सेटअप कर सकते हैं। और फर्स्ट एजेंसी, वन ऑफ द फर्स्ट एजेंसीज जिसको इस चीज का आरबीआई ने अथॉरिटी दी थी, वो है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनपीसीआई की शुरुआत हुई थी बाय आरबीआई एंड इंडिया बैंक्स एसोसिएशन। आईबीए इंडिया में सारे बैंक्स की एक एसोसिएशन है, 250 से ज्यादा बैंक्स उसके मेंबर्स हैं। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें एक कंपनी लानी चाहिए जिसको एनपीसीआई कहा जाएगा। एनपीसीआई के इनिशियल प्रमोटर्स 10 बैंक्स थे, जिसमें से 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया। 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, 2 फॉरेन बैंक्स, एचएसबीसी एंड सिटी बैंक। सिर्फ 100 करोड़ के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुई ये कंपनी ने आज हमारे देश में बहुत से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ हमारा पेमेंट का सिस्टम बदल के रख दिया है। इंडिया इज अ लीडर इन मेनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसकी मेंबरशिप को ब्रॉड बेस किया गया, बाकी और बैंक्स को भी बोला गया कि आप इसकी ओनरशिप लीजिए। सो 2016 में 56 और बैंक्स इसके शेयर होल्डर्स बने और 2020 के अंदर अदर देन बैंक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको ऑप्शन दी गई कि आप चाहें तो एनपीसीआई के शेयर होल्डर्स बन सकते हो थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। एनपीसीआई नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, मतलब एक कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन आता है, पुराने कंपनीज एक्ट में सेक्शन 25 कंपनी और नए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 कंपनी, उसके अंडर एनपीसीआई आता है। तो शेयर होल्डर्स को क्या फायदा है? डिविडेंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो जनरल बॉडी में इसके पार्ट हो सकते हैं और गवर्नेंस में उनको से मिलेगा, बोलने का मौका मिलेगा। एनपीसीआई की 2 सब्सिडरीज हैं। पहली सब्सिडी है एनपीसीआई इंटरनेशनल, जो सेटअप हुई थी 2020 में। पिछले 2 सालों में ही एनपीसीआई इंटरनेशनल ने टाई-अप्स किए हैं नेपाल, भूटान, सिंगापुर, यूके, फ्रांस और बहुत सी कंट्रीज के साथ, जिनकी वजह से यूपीआई पेमेंट्स पूरे दुनिया में फैलेंगी। रुपे डेबिट कार्ड पहले ही इंटरनेशनली इस्तेमाल हो सकता है और यूएसए में रुपे डेबिट कार्ड चलता है। इनफैक्ट रुपे डेबिट कार्ड और रुपे कार्ड्स 195 कंट्रीज में एक्सेप्ट किए जाते हैं। सेकंड सब्सिडरी है विच इज एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। बिल पेमेंट्स एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया के अंदर। बिल पेमेंट्स सिर्फ बिल्स नहीं हुए, कोई भी रिकरिंग पेमेंट है। मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी लाइन में खड़े होकर किसी यूटिलिटी का बिल दिया है।
लेकिन अभी भी इसमें बहुत स्कोप बाकी है, इसीलिए उसको फोकस करने के लिए 2021 में ये सब्सिडरी सेटअप की गई। अब देखते हैं एक-एक करके एनपीसीआई के माइलस्टोन्स और प्रोडक्ट्स जो एनपीसीआई ऑफर कर रहा है अपने कस्टमर्स को। एनपीसीआई का पहला प्रोडक्ट था एनएफएस, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच। एनएफएस की डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च फॉर बैंकिंग टेक्नोलॉजी जो आरबीआई चलाता है उसने की थी, और 2010 में उन्होंने ये हैंडओवर कर दिया था एनपीसीआई को कि आप इसको चलाइए, और ये एनपीसीआई का पहला प्रोडक्ट था। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट वाज आईएमपीएस जो नवंबर 2010 में आया। इमीडिएट पेमेंट सर्विस एनएफएस जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है उसी को इस्तेमाल करके 24/7 पेमेंट सिस्टम अवेलेबल करा दी है। उसके बाद आया आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जिसके अंदर बायोमेट्रिक्स दैट इज फिंगरप्रिंट के थ्रू आइडेंटिफाई होता है, और बेसिक बैंकिंग सर्विसेज सच एज कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, ये सब चीजें अलाउ की गई थ्रू माइक्रो एटीएम्स एंड पॉइंट ऑफ सेल्स एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल के थ्रू। सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2011 में एनपीसीआई के पास आया। इससे पहले अगर मैंने एक्सिस बैंक का चेक आपको दिया है और आपका अकाउंट एसबीआई में है, तो एसबीआई फिजिकली क्लियरिंग हाउस के थ्रू, आरबीआई के क्लियरिंग हाउस के थ्रू ये चेक एक्सिस बैंक को भेजता था क्लियरिंग के लिए, अकाउंट डेबिट करने के लिए। सीटीएस के आने के बाद ये टोटल फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक्स बंद हो गई और अब ये सब इमेज बेस्ड होता है। उसके बाद रुपे डेबिट कार्ड 2012 में आया। NACH विच इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस बल्क पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। बल्क पेमेंट्स मतलब एक अकाउंट डेबिट होना है और बहुत से अकाउंट क्रेडिट होने हैं, जैसे डिविडेंड पेमेंट हो गया या सैलरी क्रेडिट हो गया, या फिर बहुत से अकाउंट डेबिट होने और एक अकाउंट क्रेडिट होना है, मतलब पुल किया जाएगा पेमेंट, जैसे कि हमारा EMIs हो गए, लोन लेते हैं उसकी इंस्टॉलमेंट्स हो गई, या फिर म्यूचुअल फंड की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप हो गए। 2013 में हमारे पास APBS आया, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, क्योंकि इसके थ्रू सरकार, गवर्नमेंट जितनी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं अपनी, मतलब जैसे हमारा LPG की सब्सिडी हो गई या पेंशन हो गया, वासियों को भेज सकती थी थ्रू आधार बेस्ड ब्रिज सिस्टम। अगस्त 2014 में स्टार 99 हैश करके एक प्रोडक्ट आया जिसके थ्रू टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स MTNL एंड BSNL पहले थे, अब और मेंबर्स हैं इसके, जिसमें बेसिक बैंकिंग, फंड ट्रांसफर वगैरह हो सकते थे। 2016 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो स्टार है, $1 ट्रिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, जो कि हिंदुस्तान की GDP का 1/3 भाग है। दिसंबर 2016 में फास्टैग दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया एनपीसीआई ने। भीम एक एप्लीकेशन जो यूपीआई के थ्रू आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, यूपीआई भीम कहा जाता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, दिसंबर 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। मार्च 2017 में भारत QR कोड एक हमारा प्रोडक्ट है एनपीसीआई का, वो आया। अप्रैल 2017 में इन्होंने भीम को आधार से लिंक किया, बायोमेट्रिक्स के थ्रू पेमेंट होती थी उसमें। रुपे क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ 2017 में। अक्टूबर 2017 में भारत बिल पे इंट्रोड्यूस। मार्च 2020 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरनेशनल, यूपीआई इंटरनेशनल लॉन्च। ये ब्रीफ था एनपीसीआई के बारे में। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to keep getting updates on banking and finance related topics. Thank you so much for joining.